ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में आपने सुना कि किस तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने पूजा कक्ष में अपने साथ मंत्रोच्चार करती हुई किशोरी कन्या की उपस्थिति का आभास पाया और कुछ दिन बाद परम वंदनीय माताजी का उनके जीवन में पदार्पण हो गया। माताजी ने आते ही अखंड दीपक और बच्चों सहित सारी जिम्मेदारी बहुत ही सहज भाव से अपने ऊपर ले ली और परम पूज्य गुरुदेव में उन्होंने अपने ईष्ट भगवान शिव के दर्शन किए। सभी महान नारियां एक ही महाशक्ति की विभिन्न कलाओं के रूप में अवतरित हुईं और भगवान की अवतार लीला में उनकी सहायक बनी। वर्तमान युग में उसी महाशक्ति ने माता भगवती के रूप में अपनी समस्त कलाओं के साथ संपूर्ण रूप में इस धरा लोक पर अवतार लिया। अपनी इस लोक यात्रा में महाशक्ति ने अपने आराध्य वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के ईश्वरीय कार्य में सहायता करने के साथ हम सबके सामने अनेकों जीवन आदर्श प्रस्तुत किए। आदर्श गृहिणी, आदर्श माता, आदर्श तपस्विनी, आदर्श योग साधिका के साथ उन्होंने योग की उच्चतम दिव्य विभूतियों से संपन्न आदर्श गुरु का स्वरूप हम सबके समक्ष प्रकट किया। यही नहीं, उन्होंने अपने पवित्र और साधना संपन्न जीवन के द्वारा भारतीय नारी की गरिमा को भव्य अभिव्यक्ति दी। उन्होंने इस श्रुति वाक्य को अपनी जीवन साधना से सत्य सिद्ध किया कि नारी अबला नहीं, शक्ति स्वरूपा है। वह आश्रित नहीं, आश्रय दाता है। इस ऑडियो में और आने वाले कुछ और ऑडियो में हम आपको परम वंदनीय माताजी के जन्म और बाल अवस्था की घटनाओं से अवगत करवाएंगे। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दिव्य ज्योति के जन्म की शुभ घड़ी समीप आने वाली थी। मात्र तत्व मानवीय रूप और आकार ले रहा था। आदि शक्ति के युग शक्ति के रूप में अवतरण का संकल्प सूक्ष्म जगत में मुखरित हो चला था। सांवरिया बोहरे समुदाय आगरा के पंडित जसवंत राव शर्मा जी के परिवार में इसके स्पंदन तीव्र गति से संघनित होने लगे थे। घर के वातावरण में दिव्यता की कुछ अलग सी तरंगें हर क्षण तरंगित होती रहती। एक अलौकिक महक मकान के कोने, चौबारे व आंगन में रह रहकर सघन हो उठती। परिवार के सभी सदस्यों के मन अंतःकरण में उल्लास उमकता रहता। एक अनजानी खुशी हर एक को घेरे थी। पिछले कुछ महीनों से होने वाले इन परिवर्तनों को सबसे पहले जसवंत राव जी ने महसूस किया। जसवंत राव जी बड़े ही सीधे सरल स्वभाव वाले आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी सहधर्मिणी राम प्यारी शर्मा पति के अनुरूप जीवन यापन करने वाली भक्तिमती महिला थीं। उनकी कोमलता व सेवा परायणता की घर परिवार के लोग, स्वजन संबंधी और कुटुंबी बड़ाई करते नहीं अघाते थे। इस ब्राह्मण दंपत्ति के पुण्य चरित्र और तप परायणता को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो ये प्राचीन काल के सुतपा और प्रशिन हैं। जगत जननी भगवती की उपासना आराधना दोनों को ही परम प्रिय थी। जसवंत राव जी नित्य नियम से देवी सप्तशती का संपूर्ण पाठ किया करते थे। उनका घर आंगन प्रतिदिन जगन माता के महिमा गान से मुखरित होता था। सप्तशती के संपूर्ण पाठ के साथ गायत्री मंत्र एवं नवाण मंत्र पर उनकी गहन आस्था थी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करते हुए वह भावलीन हो जाते थे। देवी सप्तशती के पाठ के समय प्रायः रोज ही उनकी आंखों से भाव बिंदु झरने लगते। यदा कदा राम प्यारी अपने पति से उनके इन भावाश्रुओं के बारे में पूछ लेती। प्रश्न के उत्तर में वो गदगद हो कहते, जब मैं पाठ करता हूँ तब मुझे लगता है कि माँ छोटी बालिका के रूप में मेरे पास बैठी हैं। मंत्र जप करते समय भी ऐसा ही लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि छोटी बालिका के रूप में माँ मेरी गोद में आकर बैठ गई हों। पति की इन बातों को सुनकर राम प्यारी भावमग्न हो जाती। उन्हें इस तरह चुप बैठा हुआ देखकर जसवंत राव पूछ बैठते, तुम चुप क्यों हो गई? एक दो बार पूछने पर वो धीरे से कहती, आजकल मुझे भी बड़े विचित्र सपने आने लगे हैं। अभी एक दो दिन पहले ही मैंने सपना देखा कि मैं हिमालय पर हूँ। श्वेत शुभ्र हिम शिखर बड़े ही भव्य लग रहे थे। तभी उन हिम शिखरों पर एक देवी प्रकट हुई। सचमुच ही देवी थी वो। धीरे धीरे वो छोटी सी लड़की बनकर मेरा हाथ पकड़कर बोली, माँ मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ। एक सपना तो मैंने आज ही देखा। सपने में छोटी छोटी 8 लड़कियाँ एक बड़ी प्यारी सी लड़की को लेकर मेरे पास आईं
और मुझसे कह रही हैं, हम सब इसको तुम्हें देने आई हैं। आज से तुम ही इसकी माँ हो, साथ ही हमारी भी माँ हो, क्योंकि हम सब इसी के अंश हैं। पत्नी की इन बातों को सुनकर जसवंत राव जी कुछ पलों के लिए अंतर्लीन हो गए। उन्हें पत्नी के गर्भवती होने की बात पता थी, परंतु ये स्वप्न उन्हें गर्भ की दिव्यता के सूचक लग रहे थे। घर के वातावरण में भी आध्यात्मिक बदलाव के चिन्हों को वे काफी दिनों से अनुभव कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके जीवन में कोई दिव्य घटना घटित होने वाली है। उन्हें इस तरह सोच में डूबा हुआ देख पत्नी बोली, आप चुप क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? वह अपने भावों से उबरते हुए पत्नी से बोले, मुझे लगता है इस बार माता भगवती जगदम्बिका स्वयं हम पर, तुम पर, अपने पूरे परिवार पर कृपा करने के लिए अवतीर्ण हो रही हैं। जसवंत राव की इन बातों को सुनकर उनकी पत्नी भाव विह्वल हो गईं। उनकी आंखें छलक उठीं। उन्होंने मन ही मन आदि माता जगदम्बा को प्रणाम किया और उठ खड़ी हुईं। अभी उन्हें घर के काफी काम करने थे, लेकिन आज वो घर के काम को करते हुए महसूस कर रही थीं कि उनके भीतर एक अद्भुत आनंद धारा मंद गति से बह रही है। इससे उनका रोम रोम, अस्तित्व का अणु अणु भीग रहा है। रात को सोते समय दिव्य भावानुभूतियों ने उन्हें फिर घेर लिया। उन्हें लगा कि दिव्य लोकों के देवगण, देवियां, सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि और सिद्ध जन उनके गर्भ पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। अब ये किसी एक दिन की बात नहीं, नित्य का क्रम हो गया था। गर्भ की अवधि ज्यों-ज्यों पूर्णता की ओर बढ़ रही थी, ये भावानुभूतियां भी उत्तरोत्तर सघन होती जा रही थीं। उनके प्राणों में पुलक बढ़ती जा रही थी। उनकी निर्मल अंतर चेतना और अधिक उज्जवल दीप्ति से प्रकाशित होती जा रही थी। काल चक्र की बढ़ती गति के साथ वह दिव्य मुहूर्त आ गया, जिसे देवों और ऋषियों ने निश्चित किया था, जिसकी प्रतीक्षा शर्मा दंपत्ति को ही नहीं, संपूर्ण विश्व मानवता को थी। 20 सितंबर 1926 की प्रातः 8 बजे के लगभग दिव्य ज्योति ने जन्म ले लिया। पंडित जसवंत राव शर्मा उस समय देवी के नवार्ण मंत्र का जप कर रहे थे। उनके ध्यान में माता की छवि प्रत्यक्ष थी। उनके हृदय की गहराइयों में उपस्थित आदि माता उन्हें आशीष दे रही थी। तभी उनके कानों में किसी वृद्ध महिला के ये शब्द सुनाई पड़े कि लेडी लायल अस्पताल में ठीक 8 बजे कन्या जन्मी है। लेकिन आश्चर्य, अस्पताल के इस समाचार के साथ ही उनके हृदय में कुछ और भी गूंज उठा। उन्होंने बड़ी ही स्पष्ट रीति से अपने हृदय में यह मंत्र ध्वनि सुनी, अहमानंदांदो अहम विज्ञान विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्माणि वेदितव्ये अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम खिलम जगत। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ, अवश्य जानने योग्य ब्रह्मा और अब्रह्म भी मैं ही हूँ, पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ, यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। इस स्पष्ट मंत्र ध्वनि को अपनी अंतर चेतना में सुनकर जसवंत राव को यह साफ हो गया कि आदि माता ने आगमन के साथ ही उन्हें अपना परिचय दे दिया है। वह आदि माता को प्रणाम करके पूजा के आसन से उठे और कपड़े बदलकर लेडी लायल अस्पताल की ओर चल पड़े। उन्हें अपने ज्योतिष ज्ञान की भी असार्थकता सिद्ध करनी थी। पिता का ज्योतिष ज्ञान पुत्री को गोद में लेते ही सार्थक हो गया। उन्होंने कन्या के जन्म मुहूर्त पर मन ही मन विचार किया। होरा, लग्न, ग्रहों की युति और उनकी भाव दशा के बारे में गणनाएं की और उनके चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं झिलमिला उठीं। ज्योतिष की गणनाएं एक के बाद एक उन्हीं तथ्यों की ओर संकेत कर रही थीं, जिनका एहसास उन्हें अपनी ध्यानस्थ चेतना में हुआ था। साधना काल में और ज्योतिष विद्या का गहन अवलोकन करते समय उन्हें बार बार इस तथ्य की अनुभूति होती थी कि सन 1926 महान आध्यात्मिक शक्ति के अवतरण का वर्ष है, परंतु कैसे और किस तरह, इन प्रश्नों के हल वे खोज नहीं पा रहे थे। यद्यपि उनकी साधनात्मक एवं ज्योतिषीय अनुभूतियों का इतिहास साक्षी बन रहा था, इस वर्ष की वसंत पंचमी को विश्व की महानतम आध्यात्मिक घटना घट चुकी थी। परम पूज्य गुरुदेव उस वक्त 15 वर्षीय श्री राम ने अपने हिमालयवासी महागुरुदेव के मार्गदर्शन में अखंड साधना दीप प्रज्वलित किया था। उनकी 24 वर्षीय 24 गायत्री महापुरुष चरणों की श्रृंखला इसी वर्ष प्रारंभ हुई थी। जिस आध्यात्मिक शक्ति के अवतरण के साक्षी आज जसवंत राव थे, उसमें आध्यात्मिक महाशक्ति ने स्वयं ही स्थूल देह धारण करके अवतार लिया था।
आदि माता स्वयं ही अपनी लीला भूमि में आविर्भूत हुई थी। जसवंत राव की भाव भूमि अपरिवर्तित थी। वह तो बस सुरभि भरी कुसुम कलिका की भांति कमनीय कांति को बिखेरती अपनी कन्या को गोद में लिए बस देखे जा रहे थे। यदि पड़ोस की महिला उन्हें न टोकती तो वो न जाने कब तक यूं ही खोए रहते। ऐसा क्या है इस लड़की में जो तब से देखे जा रहे हैं? उसके इस तरह पूछने पर उनकी भाव समाधि भंग हुई और वे बड़े ही हर्षित स्वर में बोले, ये लड़की बहुत ही भागवती है। ये हजारों हजार लोगों को भरपेट खाना खिलाएगी। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचते हुए कहने लगे, ये तो सभी के भाग्य को बनाने वाली भगवती है। पड़ोस की महिला को उनकी ये गूढ़ बातें कुछ भी समझ न आई। वह तो बस लोक प्रचलन के अनुसार इतना भर जानती थी कि लड़का होना अच्छा होता है और लड़की होना बुरा। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि जसवंत राव घर में लड़की होने पर इतना खुश क्यों हो रहे हैं। उनकी बातों से उसे केवल इतना समझ में आया कि उन्होंने अपनी पुत्री का नाम भगवती रखा है। उसने कन्या को उनकी गोद से लेकर लेडी लायल अस्पताल के एक कक्ष में विश्राम कर रही माँ के पास लिटा दिया। इस नाम के स्वर कन्या की माँ की कानों में भी पड़े। उन्होंने बड़े ही लाड से अपनी बेटी की ओर निहारा। सदा हंसमुख लीला चंचल उस नन्ही सी बालिका के सस्मित नेत्रों में जैसी कोई सम्मोहिनी शक्ति थी, जिसे देखकर वो बरबस सोचने लगी, आहा कितनी सुंदर आंखें हैं, मानो देवी के नेत्र हैं। मेरी यह बेटी सचमुच ही माता भगवती है। इस तरह माता के ममत्व एवं पिता के स्नेहमय लालन में भगवती शशिकला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। स्वजनों के साथ उनका बचपन बीतने लगा। स्वजनों के साथ बीत रहे बचपन के इन पलों में बड़ी ही मिठास थी। यदा कदा इनके अनूठेपन के झरोके से अलौकिकता झांक उठती। भगवती अपनी माँ के साथ सभी भाई बहनों की लाडली थी। रंग रूप सामान्य होते हुए भी उनमें एक देवी मोहिनी थी। आस पड़ोस के लोग, रिश्ते नातेदार, सगे संबंधी सभी इस देवी सम्मोहन में अनायास बंध जाते थे। वह सभी की प्रिय लाली थी। ब्रज क्षेत्र में यह शब्द बहुत प्यारी, लाडली, छोटी बालिकाओं के लिए प्रयुक्त होता है। जन्मदात्री माता राम प्यारी, पिता जसवंत राव, दोनों भाई दीनदयाल व सुनहरी लाल एवं बड़ी बहन ओमवती सभी उन्हें लाली ही कहते थे। पड़ोसियों की जीभ पर भी यही संबोधन लिख गया था। लाली सभी की अपनी थी। सभी का प्यार उन पर बरबस बरसता था। बचपन में जैसे अन्य बच्चे शरारती, चंचल और नटखट होते हैं, वैसा कुछ भी उनमें नहीं था। भोलापन और मासूमियत लिए बड़ी ही गजब की शांत प्रवृत्ति थी। नन्हे कदमों से जब उन्होंने चलना सीखा और वाणी से बोल मुखरित हुए तो उन्होंने अपनी माता को अम्मा और पिता को दादा कहना सीख लिया। नन्हे कदमों से धीमे धीमे चलती हुई अपनी इस प्यारी लाली को जसवंत राव प्रेम विभोर हो गोद में उठा लेते थे। अपनी लाडली की हर इच्छा को वो अपना सौभाग्य मानकर पूरा करते थे। वह उन्हें अपनी दिव्य अनुभूतियों का साकार रूप लगती थीं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।